आज इंडिया के गांव गांव से लोग लखपति बनते जा रहे हैं। जिस तेजी से शहरों में बिजनेस नहीं हो रहा, उससे दुगनी तेजी से तो गांव में हो रहा है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग आज इंडिया में 6.3 MSMEs है, जो कि अगले साल बढ़कर 7.5 करोड़ हो जाएंगे। एक ऐसे देश में जहां पर हमेशा बिजनेस को एक रिस्क की तरह देखा जाता था और सभी जन स्टेबल गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाया करते थे, लेकिन आज जमाना टोटली बदल चुका है। आज हर 3 में से 1 इंडियन बिजनेस के तरफ जा रहा है। कैन यू बिलीव इट? यस, मुद्रा लोन्स के थ्रू आज 41 करोड़ इंडियंस आउट ऑफ 130 करोड़ अपने बिजनेसेस के लिए लोन्स ले भी चुके हैं। लेकिन देश में ये जो माइंडसेट लेवल पर चेंज आ रहा है ना, ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, जो जिन लोगों को पता है वो तो इसका इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, 1 से 2 सालों के अंदर अपना बिजनेस खड़ा कर ले रहे हैं। लेकिन कई इंडियंस अभी भी यहां पर मार खा जा रहे हैं। मैक्सिमम इंडियंस को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो इन गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा उठाकर अपने बिजनेस को स्केल कैसे कर सकते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हो, एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो, या अभी अपना बिजनेस जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उन्हें इजीली आप एक ही जगह से कैसे ले सकते हो। और फिर अगर लाखों के लोन्स आपको चाहिए होंगे, लेकिन आपके पास गिरवी रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, तो लोन्स कैसे मिल सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई इन्वेस्टर की तलाश है, इन्वेस्टर से फंडिंग उठाना है, तो वो कौन सी एक जगह है जहां से आप इजीली अपने इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। अरे कुछ पॉलिसीज तो ऐसी है कि आपको बस अपने आइडिया को पिच करना है और उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इवन उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनली लॉन्च करने तक का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। यस, ये लिटरली उन चीट कोड्स की तरह है जिसका इस्तेमाल करके कई लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और बहुत ही पोटेंशियल वाली कंपनियां खड़ा कर रहे हैं। मैं खुद मल्टीपल कंपनीज को हैंडल कर रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई रियली विश मुझे इन पॉलिसीज के बारे में पहले मालूम होता, तो शायद मेरे भी 1-2 साल बच जाते। आज इंडिया के गांव गांव से ऐसे क्रेजी स्टोरीज निकल कर आ रहे हैं, जैसे बिहार की मशरूम लेडी का एग्जांपल ले लो। फाइनेंसेस से परेशान बिहार के एक छोटे से जिले की महिला ने एक ऐसा स्टेप उठाया जिससे ना सिर्फ उसकी लाइफ बदली, बल्कि 250 औरतों की भी लाइफ बदल गई। जिस बिहार में 42% बच्चे 10th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उस राज्य में इन्होंने मशरूम कल्टीवेशन सीखकर एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया कि आज वो 250 महिलाओं को रोजगार दे रही है, जो महिलाएं उनके बदौलत महीने का 25,000 तक कमा ले रहे हैं। कर्नाटका की कविता मिश्रा ने तो लिटरली जमीन से सोना निकलवा के दिखा दिया। इस जमीन को जरा देखो, इसमें कुछ उग सकता है क्या? लेकिन कविता मिश्रा ने इस जमीन से खेती करके एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया कि आज उनकी मंथली इनकम 20 से 30 लाख हो गई है। ये पेपर आर्टिफैक्ट्स को देख रहे हो, इन्हीं आर्टिफैक्ट्स को बेचकर आज लाखों का बिजनेस खड़ा हो गया। यस, तमिलनाडु के एक छोटे से चिन्नलपट्टी विलेज से आती है मिसेस गुणवती चंद्रशेखरन, जो जब सिर्फ 2 साल की थी उन्हें पोलियो की बीमारी हो गई थी, जिस वजह से वो आज तक ठीक से चल नहीं सकती। लेकिन आज इनकी एक एक पेंटिंग लाखों में बिक रही है। इनफैक्ट उन्हें तो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से इनविटेशन भी आया एज अ गेस्ट लेक्चरर, ताकि वो वहां के लोगों को भी क्विलिंग पेंटिंग्स बनाकर उससे एक बिजनेस खड़ा करना सिखाए। मध्य प्रदेश से आती है 43 इयर्स की सरोज प्रजापति, जो कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन आज वो अपने अचार के बिजनेस से 30 औरतों को जॉब प्रोवाइड कर रही है। बात तो कुछ ऐसी है ना फ्रेंड्स, काफी सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज इस विषय पे ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन हम उसका फायदा उठाना ही नहीं जानते, या हम उसके बारे में इन्फॉर्म्ड ही नहीं है। तो चलो आज देखते हैं कि ये कौन सी पॉलिसीज है, कैसे हम इनसे इसका लाभ उठा सकते हैं और एक बिजनेस को जीरो से हीरो बना सकते हैं। सो सबसे पहले तो बिजनेस आइडिया चाहे जो कुछ भी हो, आपको एक इनिशियल फंडिंग की जरूरत है अपने बिजनेस को किक स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, राइट, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में। लेकिन फंडिंग एक्रू करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कोलैटरल जमा करना, यानी कि कोई चीज को बैंक में गिरवी रखना जिसके बेसिस पर आप लोन ले सको बैंक से। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग या तो प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं या फिर सोना या ऐसे कोई वैल्यूएबल आइटम को। सेकेंडली, आपको काफी ज्यादा स्क्रूटिनाइज भी किया जाता है कि आप कौन हो, कहां पे रहते हो, कितना कमाते हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद ही इफ ऑल गोज वेल तभी आपको लोन इशू किया जाता है, वो भी एक सर्टेन अमाउंट का ही। बट अभी आज के तारीख में इसका सिंपल सा सोल्यूशन हो गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस स्कीम के थ्रू ऑल यू नीड इज अ गुड बिजनेस आइडिया, क्योंकि आपके आइडिया के बेसिस पर ही आपको बिना कोई भी सामान गिरवी रखे 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। और मिल सकता है क्या, मिल भी रहा है। अब तक इस स्कीम के तहत लगभग 42 करोड़ इंडियंस को 23.2 लाख करोड़ के लोन्स मिल चुके हैं।
यानी कि अब तक ऑलमोस्ट 3 में से 1 इंडियन ने इस स्कीम का फायदा उठाकर अपने बिजनेस को किक स्टार्ट करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। मान लो आपका बिजनेस एक्सपोर्ट में डील करता है और आप फॉरेन कंट्री में एक मार्केट बनाना चाहते हो, लेकिन आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप फॉरेन में जाकर इंटरनेशनल फेयर्स अटेंड कर सको। प्लस फॉरेन कंट्रीज में आपके साथ काफी सारे फ्रॉड्स होने के भी चांसेस होते हैं, या फिर लेट्स से आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज को भी अपना मार्केट बनाना चाहते हो, तो वहां पर तो वॉर्स वगैरह में फंस जाने का भी खतरा होता है। जैसे एक केस स्टडी में बताता हूं कर्नाटका की इस हक्की पिक्की कम्युनिटी का, जो बिजनेस के लिए सूडान में गए थे लेकिन वॉर की वजह से वहां पर फंस गए। इनकी कम्युनिटी एक्चुअली अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे हेयर ऑयल हो गया अफ्रीकन कंट्रीज की सूडान में जाकर बेचा करती थी, लेकिन फिर 2023 में इनकी कम्युनिटी से कुछ लोग सूडान में वॉर में फंस गए थे। तब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया और इन्हें सेफली इंडिया वापस भी लेकर आ गए। ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद पीएम मोदी ने खुद इस ट्राइब के लोगों से बात किया और पता किया कि ये सूडान में क्या बिजनेस करते हैं। तब उन्हें मालूम पड़ा कि एक ऐसा इफेक्टिव आयुर्वेदिक तेल बनाते हैं जिससे इस कम्युनिटी के सभी लोगों के बाल कमर तक पैरों तक लंबे हो जाते हैं। इवन मर्दों के बाल और उनकी दाढ़ियां भी काफी लंबी हो जाती है, और ये भी अपने बिजनेस को एक बहुत ही छोटे लेवल से ग्रो करके आज एक बड़े लेवल तक पहुंचा चुके हैं। इनकी कहानी जानने और इनके क्लेम्स को टेस्ट करने के लिए मैं काफी इंटरेस्टेड था, और इसीलिए मैं खुद कर्नाटका के उस हक्की पिक्की ट्राइब से मिलने चला गया, पता लगाने कि आखिर ये तेल बनाते कैसे हैं और इसे बेचते कैसे हैं। सो गाइस, अभी हम आए हैं आदिवासी हेयर ऑयल के वेयरहाउस में, इनके मैनेजिंग यूनिट में, इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या ये जेन्युइन है कि नहीं। नमस्ते। सो ये सारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। सो ये है सारे फिनिश प्रोडक्ट्स, ये इनका ब्रांड है मिटिंगले करके। इसके सर्टिफिकेशंस वगैरह का ओके। सो ये सारे सर्टिफिकेशंस है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। देखते हैं वेयरहाउस में क्या काम चालू है। नमस्ते। सो अभी वेयरहाउस में सारा पैकेजिंग वगैरह चालू है? जी सर, पूरा पैकेजिंग चालू है सर। जो भी कस्टमर से ऑर्डर देता है यहाँ से ही पूरा निकलता है। ओके। सो काफ़ी सारा स्टॉक है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं। सो मैं तो ये बाल टेस्ट करना चाहूँगा कि भाई ये रियल है कि नहीं, क्योंकि इतने घने बाल है। तो एक बार देखते हैं। ओ हो, एकदम विग वाली क्वालिटी लग रही है एकदम। ये तेल बियर्ड को भी लगाओ, बियर्ड को भी अच्छा रिजल्ट देता है। बियर्ड में अच्छा घना ग्रोथ होता है, जो बियर्ड के अंदर जो खुजली रहती है वो भी हटाता है। और बालों के लिए देखो, बालों के लिए ये जेंट्स सब है ना, जेंट्स देखो ये 6 महीने से लगा रहे हैं। अच्छा, वो 6 महीने का बाल है, 3 महीने से यूज कर रहे हैं। ओहो ओके। लेडीज के लिए है, 1 साल से लगा रहे हैं लेडीज। ओहो ओके। का बाल देखो ये रेगुलर। सो लेट्स से कि अगर किसी पर्सन ने कोर्स कंप्लीट कर लिया, 3 मंथ्स का भी उसने कोर्स किया, तो इसके क्या एग्जैक्ट बेनिफिट्स है? सर, ये जो तेल है ना, ये तेल से आपको झड़ना टूटना पहले रिकॉर्ड करता है। आपका बालों को ग्रोथ करेगा, लंबा बाल करेगा। डैंड्रफ है, डैंड्रफ में भी कितनी की प्रकार डैंड्रफ रहता है, वो पूरा हटाता है सर। क्योंकि इतनी सारी जड़ी बूटियाँ ही है, एक एक का क्वालिटी उसमें रहता है, तो उसके लिए आपका डैंड्रफ मिटेगा, बालों को खुजले करवा, ये रूखी पूरा हटेगा सर। तो बालों के लिए पूरा 100% बेनिफिट देता है ये वाला तेल। सो इसमें कितने जड़ी बूटियां मिले हुए हैं? सर, इसमें 108 जड़ी बूटी डले रहता है सर। है कि मैं देखना चाहूंगा कि वो 108 जड़ी बूटी सही में जाते भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं। ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई कर पाए असली प्रोडक्ट क्या है और नकली प्रोडक्ट कैसा है, क्या आप ये बता सकते हैं? जी सर, हमें अभी ट्रेडमार्क किया है सर, हमारा मिटिंगल करके लोगो है। आदिवासी ब्रिंगावाटिन हेयर ऑयल के नाम पे हमने ये तेल बनाया है, रजिस्टर्ड है। देखो, ये पूरा हमारा लाइसेंस डिटेल्स है सर। ये अभी आप ऑर्डर करने के लिए हमारा जो बैनर्स पे नंबर रहता है, नंबर पे आप एक मैसेज करेंगे तो भी व्हाट्सएप में हम पूरा जानकारी देंगे। हमारा पार्सल कैसे आएगा, आपको कैसे पैकिंग होके आएगा, किस तरह का पार्सल बनता है, वो पूरा जानकारी आपको देंगे। और हमारा वेबसाइट भी है mittingal.org/ करके, डायरेक्ट आपका डिस्क्रिप्शन में दूंगी सर, उस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं चेक करके। और हमारा लोकेशन भी देंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट हमारे से मिलके आप देख के भी ऑर्डर कर सकते हैं सर। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं टाइगर ब्लॉक में, और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है। बेसिकली हम आदिवासी हेयर ऑयल बनता कैसे है वो देखने के लिए हम आए हैं। यहाँ पे है हमारे साथ, नमस्ते मैम। सो ये इतने सारे हर्ब्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्मेल इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रही है, यूनिक आ रही है।
तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने सुना है 108 हर्ब्स जाते हैं इस ऑयल को बनाने के पीछे, तो ये हर्ब्स क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी जी सर, ये 108 पूरा जड़ी बूटी रहता है सर। अभी बाहर के सिटी लोगों के लिए ज्यादा टेंशन वगैरह रहता है, ये तेल रिलीफ भी करता है। अभी हेड पेन के लिए, आंखों की जलन के लिए जो कोकोनट ऑयल हम डाल के बनाते हैं ना सर, वो सब आपको अच्छा बेनिफिट, आपको सुकून जैसे महसूस होता है ये तेल लगाने से। इसमें देखो ऑयल गया, नारियल का तेल जा रहा है। सो ये नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल का बेस होता है, यहाँ पे ग्रीन हर्ब्स भी है और ये कुछ फ्लावर्स भी है जो फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं और इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं। सो ये सारे अभी इसमें मिक्स होंगे और वहाँ पे आलमंड ऑयल गया, बादाम का तेल गया, सो गाइस अभी हम 2-2.5 घंटे के बाद आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो उबलना चालू हो चुका है, सारे हर्ब्स जो है वो तेल में इन्फ्यूज होना चालू हो चुके हैं, विच मीन्स कि ये तेल अब पक चुका है ऑलमोस्ट। ये सब निकालने के बाद जो बचेगा वो तेल आपके घर पे पहुँचता है इतने सारे हर्ब्स इन्फ्यूज होने के बाद। सो दोस्तों, इस मेहनती कम्युनिटी के गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हेयर ऑयल को जरूर ट्राई करना। आयुर्वेद हमारी परंपरा है, केमिकल नहीं, और शहर के साथ गांव का भी विकास होना चाहिए। इनकी मैन्युफैक्चरिंग को देखकर मैं खुद भी इसे यूज करने लगा हूं और रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। सो अब कंटिन्यू करते हैं हमारे विषय को। हम बात कर रहे थे कि अगर फॉरेन में अपना बिजनेस सेट करना हो लेकिन आपके पास उसके लिए फाइनेंसेस नहीं है, तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन आज अवेलेबल है। सोल्यूशन का नाम है मैप्स, यानी मार्केट एक्सेस प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम के तहत आप फॉरेन जाकर वहां के एग्जीबिशंस और ट्रेड फेयर्स में अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो और इसकी पूरी कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेगी। अभी तक ना 8,000 से ज्यादा कंपनीज ने इस स्कीम का फायदा उठाकर 28,000 करोड़ के एक्सपोर्ट भी कर लिए। सो डेफिनेटली एक्सपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए ये इनिशिएटिव एक ब्लेसिंग हो सकता है। लेकिन हाँ, याद रहे इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपकी कंपनी DGFT से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब एक न्यू बिजनेसमैन का तीसरा सबसे बड़ा टेंशन होता है गवर्नमेंट परमिशंस और डॉक्यूमेंटेशंस। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लोग बिजनेसेस में जाते ही इसीलिए नहीं है कि बहुत सारा हैसल होता है, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंसेस एटसेट्रा। और कुछ सालों पहले तक तो सिस्टम ही ऐसा डिजाइन था कि इतने सारे कंप्लायंसेस और इतना सारा इधर उधर आपको जाके भाग दौड़ करके आपको काम करना पड़ता था डॉक्यूमेंटेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आप कानपुर में एक बेकरी खोलना चाहते हो तो सिर्फ एक बेकरी खोलने के लिए आपको FSSAI लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, कानपुर म्युनिसिपैलिटी से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ लाइसेंस, पुलिस स्टेशन से पुलिस ईटिंग हाउस लाइसेंस और फायर डिपार्टमेंट से फायर लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए पहले हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था फिजिकली। और सरकारी दफ्तरों की खातिरदारी तो आपको पता ही है, लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहो और उसके बाद भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज की भी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अभी ये सब कुछ घर बैठे बैठे ऑनलाइन सिर्फ एक पोर्टल से ही हो सकता है। यस, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास है eBiz पोर्टल, a one-stop platform for all your official government licenses needs। इसमें अगर आपको लेट्स से GST रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको सिर्फ eBiz पोर्टल के सर्च बार पर GST रजिस्ट्रेशन टाइप करना है, जिससे GST रजिस्ट्रेशन का पोर्टल अपने आप खुल जाएगा। एंड सेम विद FSSAI लाइसेंस ऑल्सो, मतलब बाकी कोई भी गवर्नमेंट लाइसेंस ले लो, जिनको पहले तो आपको अप्लाई करने के लिए हफ्तों से महीने लग जाते थे, फिजिकली जाना पड़ता था, अब वो सब काम इजीली 15 से 20 मिनट में ही घर बैठे बैठे हो जाएगा। आज तक इस पोर्टल के थ्रू टोटल 1.3 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हो भी चुके हैं, विच इज डेफिनेटली अ ह्यूज सक्सेस। अब बिजनेस का जो अगला स्टेप है, जो वन ऑफ द मोस्ट दिमाग खपाऊ स्टेप है, वो है फंडिंग उठाना अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। समझो कल को आपकी बेकरी अच्छी चलने लग गई और आपने सोचा कि मुझे ना इसके ब्रांचेस को खोलना है या इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पर लॉन्च करना है। और फंडिंग से भी ज्यादा एक छोटा दुकान चलाना और एक फुल फ्लेज बिजनेस रन करने में बहुत ही डिफरेंस होता है। आपको उस बड़े लेवल पर वैसे नेसेसरी स्किल्स लगते हैं, वैसी सोच लगती है, आपको बिजनेस के वो सूत्र पता होने चाहिए, नहीं तो खुद से ठोकर खाते खाते कई साल गुजार के आप वो सीखोगे और कई बार तो उससे पहले आपके पैसे भी खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए कई सारे बिजनेस ओनर्स नेटवर्किंग करते हैं ताकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स से मेंटोरशिप ले सके। लेकिन इसके लिए ऑफ कोर्स आपको अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करना पड़ता है, यानी कि आपको अपनी कंपनी का 10-20% ऐसे कुछ शेयर्स उन्हें देने पड़ते हैं उनकी फंडिंग और मेंटोरशिप के लिए। या आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, जहां पर कंपनी फाउंडर शार्क से इक्विटी के बदले में मेंटरशिप और फंडिंग उठाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स शार्क टैंक में तो कितने ही बिजनेस ओनर्स जा पाते हैं,
बहुत ही लिमिटेड। और एग्जैक्टली इसी के ही रिप्लेसमेंट के लिए आ गया है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जहां पर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करके अपने इन्वेस्टर्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, उनसे मेंटरशिप ले सकते हो, और अगर उनको आपका आइडिया पसंद आ गया तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी करेंगे और उसे स्केल करने में आपकी मदद करेंगे। इस प्रोग्राम से अभी तक 58,000 बिजनेसेस ने फायदा भी उठा लिया है, जिन बिजनेसेस ने अब तक इंडिया में 1.75 लाख जॉब्स भी क्रिएट किए। सो डेफिनेटली ये इनिशिएटिव भी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में एक ह्यूज रोल प्ले कर रहा है, एंड इट इज जस्ट द स्टार्ट नाउ। अब प्रो बिजनेस गवर्नमेंटल पॉलिसी सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है। अगर किसी का स्टार्टअप लेट्स से हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड है और उसका प्रोटोटाइप भी रेडी हो चुका है, तो उन बिजनेसेस की हेल्प करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च हो चुका है, जिसके थ्रू आपको 10 करोड़ तक के ग्रांट्स मिल सकते हैं। 10 फ्रीकिंग करोड़। इवन शार्क टैंक में भी बस इक्के दुक्के ब्रांड्स को ही ये अमाउंट मिला होगा। प्लस आपके प्रोटोटाइप पर रिसर्च करने के लिए यही इनिशिएटिव आपको अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी प्रोवाइड करेगा, जहां पर आप अपनी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर सकते हो। अब इस इनिशिएटिव को ना एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि इंडियंस जुगाड़ करने में एकदम माहिर है। सपोज किसी ने एग्रीकल्चर में जुगाड़ बनाया जिससे फसल की कटाई इजी हो जाती है। अब वो अपनी इस जुगाड़ू मशीन को लेवल अप करना चाहता है। ऐसे ही जुगाड़ू इनोवेटर्स के लिए है AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन, जो ना सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगा, बल्कि उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जगह और इंडिया के बेस्ट ब्रेन से आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगा। अब मान लो आपका प्रोटोटाइप टेस्ट होकर सक्सेसफुल हो जाता है, प्रोडक्ट मार्केट में भी लॉन्च हो जाता है, एंड आपका बिजनेस अब अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी सर खपाने वाली प्रॉब्लम आती है, जिससे सभी लोग हेट करते हैं, वो है टैक्सेस। मान लो आपके बिजनेस को 1 साल हो गए और आपकी 1 साल की इनकम 20 लाख रुपए हो गई। अनफॉर्चुनेटली इसमें से 6 लाख रुपए तो आपको सिर्फ टैक्स ही भरना होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 20 लाख की इनकम पर 30% इनकम टैक्स देना होता है। अब किसी भी न्यू बिजनेस ओनर के लिए यह अमाउंट एक काफी स्टीप अमाउंट है, क्योंकि शुरुआत में आपको लोन्स क्लियर करने होंगे, टीम को एक्सपैंड करना होगा, इवन आपका मार्केटिंग कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट सब कुछ बहुत हाई होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया है। तो ऐसे समय में आपका हमेशा गोल होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने, ताकि अपने बिजनेस में उसे री इन्वेस्ट कर सके। और इसीलिए यू कांट अफोर्ड टू पे 6 लाख रुपीज जस्ट एज टैक्सेस। और इसीलिए इस प्रॉब्लम के लिए भी अभी आपके पास एक टैक्स एग्जेम्पशन इनिशिएटिव भी है अंडर द सेक्शन 80 IAC, जो बेसिकली ये कहता है कि अगर आपका स्टार्टअप पिछले 10 साल में रजिस्टर हुआ है और आपका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, तो आपको 3 साल के लिए टैक्स हॉलिडे मिलेगा। मतलब नो टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ योर स्टार्टअप्स फॉर 3 इयर्स, जो मेरे हिसाब से किसी भी नए बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा रिलीफ होगा। अब गाइस, ये सारे के सारे गवर्नमेंटल पॉलिसीज लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सरकार किसी को बिजनेस बना के दे नहीं सकती कि भाई चलो इस बिजनेस पे बैठ जाओ, ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ। इनिशिएटिव तो आप ही को लेना होगा। सरकार तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज मेरे हिसाब से एक चीट कोड की तरह काम कर सकते हैं, जो जिन्हें इनके बारे में पता है उन्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे कीमती चीज समय होती है। आइडिया के आने से लेकर उसे एग्जीक्यूट करने तक समय ही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर आपके आइडिया पे आप जल्दी एक्ट नहीं करोगे तो बाजी कोई और मार लेगा, बिकॉज एक टाइम पे वो आइडिया बहुतों को आ रहा होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज वेयर ऑल द डिफरेंस इज मेड। सो आई ट्रूली होप दिस वीडियो हेल्प्स आउट ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर। आई थिंक इंडिया के हिस्ट्री में ये बेस्ट टाइम है अगर आपको बिजनेस करना है तो, बिकॉज आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है आज। और इन सारे पॉलिसीज के अलावा अगर कोई दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज भी मैंने मिस कर दी हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, मैं उसे पिन्ड कमेंट पे डाल दूंगा ताकि वो दूसरे लोग तक भी पहुंचे। आपका एक कमेंट बस कई लोगों की मदद कर सकता है जिन्हें इसकी जरूरत है। ओनली टुगेदर वी कैन मेक आवर इंडिया ग्रेट अगेन। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, और उनके साथ भी जिन्हें आपको लगता है इससे फायदा हो सकता है या उन्हें इसकी जरूरत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल यूज करना चाहते हो तो स्क्रीन पर मैंने कुछ नंबर्स दे दिए, उनका ऑफिशियल वेबसाइट भी। आप उन नंबर्स पर कांटेक्ट करके डायरेक्टली उन आदिवासियों से ही ये तेल खरीदना। इनके वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।